बाबा वेंगा की साल 2026 के लिए की गई भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने 2026 में एक विनाशकारी युद्ध छिड़ने की बात कही थी, जो इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई जंग को लेकर सच साबित होती दिखाई दे रही है। वैश्विक शक्ति में नाटकीय बदलाव, नवंबर में एलियन से संपर्क, ग्रह को नया आकार देने वाली जलवायु आपदाएं और एआई के अधिग्रहण के डर का अनुमान लगाया गया है। ये कहानी है बाबा वेंगा की, एक ऐसी महिला जिन्हें कुछ लोग संत मानते हैं और कुछ महज एक मिथक। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1911 में स्ट्रुमिका में हुआ था। तब ये इलाका ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनका नाम रखा गया वेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा। इनका बचपन संघर्षों से भरा था। कम उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया और पिता को युद्ध में जाना पड़ा। बचपन में वे बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कहा जाता है सन 1923 में एक भयंकर बवंडर आया। तूफान इतना शक्तिशाली था कि छोटी वेंगेलिया हवा में उछल गई और दूर जा गिरी। तब ये 12 वर्ष की थी। जब लोग उन्हें ढूंढ पाए, उनकी आंखें धूल और रेत से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इलाज संभव नहीं था। कुछ ही समय में वे पूरी तरह अंधी हो गई। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है। वेंगा ने दावा किया कि अंधत्व के बाद उन्हें अदृश्य शक्तियों की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने कहा, भगवान ने मेरी आंखें ले ली, लेकिन मुझे कुछ और दे दिया। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास आने लगे। कोई खोए हुए जानवर के बारे में पूछता, कोई बीमार परिजन के भविष्य के बारे में। कई लोग दावा करते थे कि वेंगा ने बिल्कुल सही बातें बताई। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के परिवार उनसे अपने प्रियजनों का हाल जानने आते। बुल्गारिया में उनका नाम घर घर में फैल चुका था। कहा जाता है कि उनके पास आम लोग ही नहीं, बल्कि राजनेता भी आते थे। उनकी ख्याति सोवियत संघ तक पहुंची। उन्होंने कथित रूप से सोवियत संघ के पतन की भविष्यवाणी की। 1990 के दशक में जब ये घटना सच हुई, तो उनके अनुयायियों ने इसे उनकी शक्ति का प्रमाण माना। उनसे जुड़ी कुछ चर्चित भविष्यवाणियां: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 हमला, 2004 की एशियाई सुनामी, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां बाद में उनसे जोड़ी गईं, जिनका कोई लिखित प्रमाण पहले से मौजूद नहीं था। अपने अंतिम वर्षों में बाबा वेंगा ने बुल्गारिया के एक छोटे से क्षेत्र रुपीटे में समय बिताया। वहां उनका घर आज भी एक स्मारक के रूप में खड़ा है। लोग आज भी वहां श्रद्धा और उत्सुकता से जाते हैं। 11 अगस्त 1996 सोफिया में 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मृत्यु से पहले उन्होंने कथित रूप से वर्ष 5079 तक की भविष्यवाणियां की थी और कहा था कि उसी वर्ष दुनिया का अंत होगा। आलोचकों का कहना है कि उनकी अधिकांश भविष्यवाणियां अस्पष्ट थी। लिखित रिकॉर्ड कम थे। कई दावे मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए, लेकिन समर्थकों का अटूट विश्वास कि उनकी सटीकता संयोग नहीं हो सकती। इतने बड़े पैमाने पर लोग गलत नहीं हो सकते। क्या बाबा वेंगा वास्तव में भविष्य देख सकती थीं? या ये मानव मन की वो प्रवृत्ति है जो अंधकार में भी अर्थ खोज लेती है? सच्चाई शायद कहीं बीच में है, लेकिन एक बात तय है, बाबा वेंगा की कहानी इतिहास, रहस्य और आस्था का ऐसा संगम है जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है।